नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बढ़ते अपराध को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सख्त निर्देश के बाद बिहार पुलिस ने अपना तेवर ही बदल लिया है। बिहार में अपराध और अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। अपराध के खिलाफ बिहार पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है और बीते 36 घंटे में बिहार के कई हिस्सों में पुलिस ने कई कुख्यात बदमाशों का एनकाउंटर किया है। वहीं दर्जनों को गिरफ्तार भी किया गया है। अपराधियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। यानी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। अपराधियों की अब खैर नहीं है। तो बिहार में अपराधियों पर पुलिस का एक्शन बदस्तूर जारी है। तारीख और जगह के साथ हम आपको 4 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। पहली 2 तस्वीर 13 जून की है। दानापुर और मुजफ्फरपुर में अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपराधियों के पैर में गोली मारी। अगली 2 तस्वीर 12 जून की है। वैशाली और पटना में भी अपराधियों का एनकाउंटर हुआ और 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बिहार सरकार पर बिहार पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े होते हैं। ये सवाल किए जाते हैं कि क्यों इस तरह से आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और इसी के मद्देनजर ये बड़ा और सख्त एक्शन बिहार की पुलिस की तरफ से लिया जाएगा। नहीं बचेगा एक भी अपराधी, जिसकी तस्दीक ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कर रही है। बिहार पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अब शुरू हो चुका है। 13 जून दानापुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और इसके अलावा अन्य 3 तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर, वैशाली और पटना की, जहां बिहार पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा शुरू कर दिया है। और देखिए, बिहार पुलिस न सिर्फ एनकाउंटर कर रही है बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा कुख्यात अपराधियों को पकड़ा है। लगातार छापेमारी जारी है। अपराधियों के खिलाफ पुलिस के एक्शन पर पुलिस मुख्यालय से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण। कुछ महीनों में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जो है वो देखी जाती रही है। कई अपराधियों ने लगातार बिहार के कई जिलों में अपराध के घटनाओं को अंजाम दिया, लेकिन अब पुलिस जो है वो नए तेवर में आ गई है और आपको बता दें कि बिल्कुल एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो सख्त निर्देश दिया, उस निर्देश के बाद बिहार के पुलिस का एक्शन जो है वो बदल चुका है और अपराध और अपराधियों पर लगातार नकेल कसे जा रहे हैं। और इसके लिए अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में बिहार के कई हिस्सों में पुलिस ने कई कुख्यात बदमाशों का इनकाउंटर किया है। ये तस्वीरें भी निकल करके सामने आई हैं और न सिर्फ इनकाउंटर किया है बल्कि अगर कहें कि बड़े बड़े अपराधियों को लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा जो अपराधी हैं उसको गिरफ्तार भी किया है और लगातार अपराधियों के जो ठिकाने हैं उस पर छापामारी जारी है। और अगर इस महीने की बात करें तो इस महीने पूरे बिहार में जो पुलिस का जो इनकाउंटर की जो बात है वहाँ पे लगभग 4 इनकाउंटर की घटनाएं जो हैं हम लोगों के सामने दिखाई पड़ी है और ये इनकाउंटर की घटनाएं जो हैं वो बताती है कि पुलिस जो है वो किस एक्शन में है और लॉ एंड ऑर्डर और खास करके अपराधियों के खिलाफ जो है वो पुलिस सख्त मुहिम जो है वो शुरू की है। और जैसे देखिए, राजधानी पटना में भी पिछले कई दिनों में जो घटनाएं सामने निकल करके आई और जिस पर विपक्ष को बोलने का मौका भी मिला और लगातार विपक्ष जो है लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा करता रहा है। तेजस्वी यादव ने लगातार सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपराधियों को लेकर के एक बुलेटिन भी जारी किया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक करके सख्त निर्देश दिए और उसके बाद बिहार पुलिस एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही है और लगातार अपराधियों के इनकाउंटर किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और अपराधियों पर पुलिस एक्शन के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी काफी तेज हो गई है। बिहार में सुशासन है और पुलिस प्रशासन को कानून के अनुरूप काम करने की खुली छूट है। अपराध करने वाले चाहे कितना भी रसूखदार हों, उनके खिलाफ कानून के तहत त्वरित कार्रवाई बिहार पुलिस द्वारा की जा रही है।
कोई भी अपराधी कानून के दायरे से बाहर नहीं है। बिहार पुलिस अपने संसाधनों और उपलब्ध बलों के अनुरूप अपराधियों पर शिकंजा कसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। पुलिस को चुनौती देने पर अपराधियों से मुठभेड़ में भी बिहार पुलिस पीछे नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में कानून के राज की स्थापना की है। अपराधियों के मनोबल को कभी बढ़ने नहीं दिया है। जहां भी आपराधिक घटनाएं घटती हैं, पुलिस और प्रशासन की तरफ से त्वरित कार्रवाई की जाती है। अपराधियों की जगह सलाखों के पीछे होती है। हाल के दिनों में जहां भी आपराधिक घटनाएं घटी हैं, पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है। इनकाउंटर्स भी हुए हैं, जिससे समाज में एक सकारात्मक संदेश गया। बिहार में जिस तरह से अपराधियों का बोलबाला है, जिस तरह से अपराध करने वाले खुलेआम अपराध कर रहे हैं, और ये स्पष्ट रूप से दिखने भी लगा है। बिहार में शासन और प्रशासन के मनोबल को कमजोर करने का सत्ता के माध्यम से प्रयास चल रहा है, और सत्ता के माध्यम से कहीं ना कहीं अपराधियों और माफियाओं को संरक्षित किया जा रहा है। हर दिन बिहार में हत्याएं हो रही है, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, किसी प्रिंट मीडिया में देख लीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में देख लीजिए, हत्याएं की खबर आ रही है। अपराधी बेलगाम है, उन्हें किसी का डर नहीं, न सरकार का न पुलिस का। जिस तरह से आपराधी आंकड़े जारी हो रहे हैं, क्या पुलिस इसे सॉल्व करने के आंकड़ों को भी जारी कर दे कि हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं? क्योंकि अपराधियों के बीच में पुलिस का खौफ होना जरूरी है। और आइए अब सबसे पहले जान लेते हैं सीएम ने अपराध को लेकर अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए थे। दरअसल अपराध को लेकर सीएम का सख्त निर्देश है। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया था कि अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शना नहीं है, वे बख्शे नहीं जाएंगे। विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। अपराध नियंत्रण में किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए, ये भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिए थे। अपराध करने वाला कोई भी चाहे क्यों ना हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो आम व्यक्ति हो या खास हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों की पहचान करने के निर्देश दिए गए, बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करनी है, ये भी दिशा निर्देश पुलिस को दिया गया है। अपराध अनुसंधान के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। ये नहीं कि अगर किसी तरह की आपराधिक घटनाएं हो गई तो उसकी जांच पड़ताल लंबे वक्त तक जारी है, ऐसा नहीं करना है। अपराध अनुसंधान के काम में तेजी लाना है। सीएम के निर्देश के बाद पुलिस एक्शन मोड में भी है और उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। अपराधियों पर खाकी का एक्शन। 36 घंटे में 4 बड़े एनकाउंटर हुए हैं। हमने आपको इसके पहले भी अलग अलग तस्वीरें दिखाई थी। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे दें, दानापुर में इनामी विवेक कुमार का एनकाउंटर हुआ। मुजफ्फरपुर में राहुल कुमार उर्फ राइडर का एनकाउंटर किया गया। वहीं वैशाली में अपराधी राजीव माली का एनकाउंटर हुआ है। इसके अलावा पटना में अपराधी ईशू पुलिस के एक्शन से अपराधियों में हड़कंप मच गया है और एक्शन के बाद अपराधी अपराध करने से पहले 100 दफा सोचेंगे, बार बार सोचेंगे कि कहीं हमारा भी एनकाउंटर ना हो जाए। और इसीलिए अब ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार पुलिस और बिहार सरकार दोनों मिलकर युद्ध स्तर पर अपराधियों के खात्मे की तरफ बढ़ रही है और हर रोज ये कोशिश जारी है कि किसी भी तरीके से बिहार में क्राइम ग्राफ को, आपराधिक घटनाओं को कम किया जा सके, रोका जा सके। बढ़ते आगे, बिहार के इंजीनियर अब तटबंधों में चूहा और लोमड़ी के बिल की खोज करेंगे। जल संसाधन विभाग ने यह निर्देश जारी करते हुए अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत जूनियर इंजीनियर से लेकर सीनियर इंजीनियर तक को गठबंधन की सुरक्षा के लिए चूहा और लोमड़ी के बिल की खोज करने का काम करने कहा गया है। बिहार के लगभग 3800 किलोमीटर प्रतिबंधों पर इंजीनियर को बिल की खोज में लगाया गया है। साल 2017 में चूहे के कारण कई तटबंधों को नुकसान उठाना पड़ गया था और कई जगह तटबंध टूट भी गए थे। और इस बार मानसून से पहले चूहों के बिल को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी इंजीनियर्स को सौंप दी गई है। इस पूरी खबर को लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। अब बिहार के इंजीनियर तटबंधों में चूहों और लोमड़ी के बिल खोजने का काम करेगी। जी हाँ,
जल संसाधन विभाग ने तमाम इंजीनियरों को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि जो तटबंध हैं वो मानसून से पहले जो भी चूहे के बिल हैं या लोमड़ी ने बिल बना दिया है उसे तलाशें और उस पर काम जारी हो। यहाँ पे आपने देखा होगा कि 2017 में ये खबर निकल करके आई थी कि चूहों ने तटबंधों को कुचल कर काफ़ी नुकसान पहुंचाया था और लगभग 20 से 25 जगहों पे तटबंध टूटे थे, जिसमें जल संसाधन विभाग ने यह जानकारी दी थी कि जो चूहे हैं उन्होंने बिल बनाने के कारण तटबंधों को नुकसान पहुंचा है। तो अब लगभग बिहार के 3800 किलोमीटर लंबे जो तटबंध है उस पर एक अभियान शुरू किया है जल संसाधन विभाग ने, और कनीय अभियंता से लेकर के मुख्य अभियंता तक इन तटबंधों पर निगरानी रखेंगे और निरीक्षण करेंगे कि कहीं पे भी अगर चूहे और लोमड़ी के बिल है तो उसे तलाशें और उसे ठीक करें। और चूंकि मानसून आने वाला है और मानसून आने के पहले ये तमाम जो काम हैं वो जल संसाधन विभाग ने वो निर्देश जारी किया है कि तमाम इंजीनियर इस काम में लग जाएं ताकि मानसून में तटबंधों को सुरक्षित रखा जा सके और किसी भी तरह से तटबंधों को नुकसान नहीं पहुंचे। तो फील्ड में तमाम जो इंजीनियर हैं, छोटे से लेकर के बड़े इंजीनियर, चूहों और लोमड़ी के बिल खोजने में लग गए हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के जन्मदिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक कार्यकर्ता बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर उनके पैरों के पास रखकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहा है। बीजेपी ने अब इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और इसे बाबा साहेब का अपमान बताया है। प्रसाद यादव जी के जन्मदिन का एक वीडियो जिसमें पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को उनके पैरों के पास रखकर बधाई दी जा रही है, और यह सब कुछ लालू परिवार की मौजूदगी में उनकी चुप्पी और सहमति के साथ हो रहा है। क्या यह लालू परिवार का घमंड है या बाबा साहेब के प्रति उनकी भीतर छुपी नफरत का प्रदर्शन? यह सिर्फ एक तस्वीर का प्लेसमेंट नहीं है, यह उस विचारधारा का असली चेहरा है जो दलितों, पिछड़ों और वंचितों की भावना को रौंदने में संकोच नहीं करती। लालू जी, आपके परिवार और पार्टी ने बाबा साहेब का घोर अपमान किया है। यह कोई सामान्य भूल नहीं, यह सोची समझी मानसिकता का परिचायक है। और देखिए, इस वक्त हम आपको संतोष सुमन मांझी जो हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी भी बातचीत सुनवा देते हैं कि इस तस्वीर को लेकर उनका क्या कहना है। जो वीडियो आज मेरे नज़र में आया है और जिस तरह से माननीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तैल चित्र का अपमान किया है, तो ये निश्चित तौर पर ये देश का अपमान है, संविधान का अपमान है। जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं और संविधान के नाम पर राजनीति करते हैं, तो संविधान निर्माता का इतना घोर अपमान हम समझते हैं देश से राज माफ नहीं करेगा। और उनकी सजा जो उन्होंने गलती की है वो दलित पिछड़ा बिहार में आने वाला चुनाव उनको देगा। ये घोर निंदनीय है, एक अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें लालू यादव जी को माफी मांगनी चाहिए। तो तस्वीरें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं और इस लाल घेरे में आप आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को देख पा रहे होंगे। और देखिए, इस तस्वीर पर हम रिएक्शन तो लेंगे ही, और खासकर राष्ट्रीय जनता दल इस तस्वीर को लेकर क्या कहेगी वो प्रतिक्रिया हम आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय जी, ये बताइए कि क्या है ये तस्वीर देखकर आपका क्या रिएक्शन होगा? तस्वीर देखकर रिएक्शन क्या होना है, सबको पता है कि बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान जिन्होंने किया है, जो नहीं मानते भाजपा वाले, भाजपा ही क्या ये वीडियो जारी करेंगे? तो ये क्या है, ये इस तस्वीर को देखकर आप क्या बोलेंगे? संविधान निर्माता आपके गठबंधन की कांग्रेस की तरफ से संविधान बचाओ रैली निकाली जाती है और यहाँ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के कदमों में बाबा भीम साहब की तस्वीर रहती है। बाबा भीम साहब अंबेडकर का सम्मान आदरणीय लालू प्रसाद जी ने किया है। उनके सम्मान की लड़ाई आदरणीय लालू प्रसाद जी ने लड़ा। पार्लियामेंट में क्या कहा था आदरणीय अमित शाह जी ने बाबा साहेब के बारे में? देश भूला है क्या कहा था? वो तो पुरानी बातें, लेकिन ये जो तस्वीर देखिए, तस्वीर जो बयां करती है वो गलत नहीं कहती है। मृत्युंजय जो तस्वीर बयां करती है
वो गलत नहीं कहती है। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ दानिश इकबाल है, बीजेपी के प्रवक्ता, वो आपके सवालों का जवाब देंगे। दानिश जी, क्या रिएक्शन होगा इस तस्वीर को देखकर? देखिए, बहुत ही जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पूरी तरह से बाबा साहेब का अपमान है। और ये जो आरजेडी के लोग जो भी बात कर रहे हैं, इनसे कहिए कि इधर उधर की बात ना करें। ये सीधे इस तस्वीर के लिए माफी मांगे। और मुझे अभी तक ये ताजुब लगता है कि अभी तक किसी ने माफी तक नहीं मांगा, उनके प्रवक्ताओं ने माफी तक नहीं मांगा। और मुझे उम्मीद भी नहीं है ऐसे अहंकारी लोगों से, ऐसे जो घमंडिया लोगों से। मैंने कहा था कि ये घमंडिया गठबंधन है और लगातार इन्होंने दलित, शोषित, वंचित पिछड़ों का जो है अपमान किया। और ये देखिए, आपका जन्मदिन है, कोई श्रद्धा से जो है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीर लेकर के आ रहा है और आप उसको छूते तक नहीं है, अपने पैर में रखते हैं। इससे बड़ा घोर अपमान मुझे लगता है आजादी के बाद भारत में किसी ने नहीं किया होगा बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का। ये पूरा अपमान है, ये गुनाह अजीम है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमें संविधान दिया और उसका इस तरह का अपमान, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मृत्युंजय जी, देखिए, बीजेपी ये कह रही है कि आपको तो सामने आकर माफी मांगनी चाहिए, आप तो उल्टा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पुरानी बातें याद दिला रहे हैं। ये भाजपा ही सिखाएंगे भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर का ज्ञान। इनको तो इन्होंने अपमान किया जिन्होंने जीवन भर, ये मानने वाले नहीं है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मानते नहीं है। आज इनको आदरणीय लालू प्रसाद जी के कारण जो है आज भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती बीजेपी मनाने के लिए दिवस है। ये आदरणीय लालू प्रसाद जी को ये क्या उपदेश देंगे, ज्ञान देंगे? तो देखिए, ये सारे बीजेपी को जो डर है कि नैया डूबेगी 25 में, सारे सर्वे बता रहे हैं कि ये एनडीए की सरकार की विदाई हो रही है। उसी बौखलाहट में ये सब कर रहे हैं। अब तो एआई का जमाना है, कहीं भी कोई भी कुछ भी दिखा सकता है। यानी कि ये तस्वीर एआई जनरेटेड आप तस्वीर बता रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट में संसद में आदरणीय अमित शाह जी ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किस तरह किया था, पूरा देश ने देखा है। लेकिन मृत्युंजय जी, ये तस्वीरें सामने आ रही है, हम खुद देख रहे हैं, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं और उनके पैर के पास भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर है, तो उन्हें कुछ तो कहना चाहिए था। उन्हें या तो उसे सम्मान रूप से आदरणीय लालू प्रसाद जी तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचारों की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, कंधों पर है। हम आपकी बातों हम तो कह रहे हैं, उनके सम्मान की बात कम से कम भाजपाइयों के मुंह से शोभा नहीं देती है। ये सबको पता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान, उनके सपनों को चकनाचूर किसने किया है जी, ये क्या ज्ञान देंगे? लेकिन मुझे लगता है मृत्युंजय जी, जो तस्वीरें सामने आ रही है, इससे आपकी और आपकी पार्टी की छवि जरूर धूमिल हो रही है, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती है तो जाहिर है गलत मैसेज जाता है, गलत मैसेज जाता है जनता के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और अगली खबर आपको पटना के फुलवारी शरीफ से बताएंगे, जहां अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाले लोगों की चिंता भी और ज्यादा बढ़ गई है। एयरपोर्ट की रनवे पट्टी के ठीक सामने रेलवे लाइन है, जिसके ऊपर से हाई टेंशन तार गुजरता है और ऐसे में जब कोई विमान उतरता है तो वो तार काफी करीब से गुजरता है। इसके कारण लोगों को हादसे का डर सताता रहता है। कई बार संबंधित विभागों से शिकायत के बावजूद अब तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। विमान हादसे के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि पहले भी पटना के रनवे को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है और ये लाल घेरे में आप विमान की टेक ऑफ की तस्वीरें देख रहे हैं, जो हाई टेंशन तार के बेहद करीब से गुजरता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। बढ़ते आगे, नालंदा से एक बड़ी खबर का रुख कर ले। नगर नौसा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। ढीबरा मोहल्ले की कुंदन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और तभी अपराधी उन्हें गोली मारकर फरार हो गए। इस घटना के बाद लोगों में गजब का गुस्सा है। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो ने इसको बुलाया था, मतलब ऐसे दुकान बंद करके गया और वहाँ पे मतलब कि लोग बैठे उठे थे। अचानक से हम लोग के 10 बजे के बाद घर पे कॉल आता है कि कुंदन को गोली लग गया है।
और अगली बड़ी खबर आपको मधेपुरा से बताएं, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना खेदन बाबा चौक के पास की बताई जा रही है। मृतक आजाद टोला वार्ड संख्या 2 का रहने वाला अभिमन्यु कुमार यादव था। पोस्टमार्टम में उसके शरीर में 2 गोलियां मिली। मधेपुरा एसएसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। हालांकि अभी गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। कैसे गोलीबारी 10 बजे जे छै ने हमर भाई इन्ने से बाजार से जाए रहे पुड़िया खा के ओतऽ जे छै हमरा जे छै फोन केलकै मोबाइल पर। हमे कौन जगह प्रदीप के घरे नु वार्ड नंबर रोड छै 9+2 दुनू ओ बगल 2 है बगल 9 बगल मारल रहे, 2 बगल फेंक देलकै रहे एकरा। अपराधियों के द्वारा गोली मार करके एक व्यक्ति की हत्या कुमार है, उनको अपराधियों द्वारा गोली मार दी गई है और उनकी मृत्यु हो गई है। पहले गोली लगा इलाज के लिए कोरिया हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। तो जानकारी मिली एक पूर्व में कुछ विवाद। और बिहार के बोधगया से 2 विदेशी यूट्यूबर्स के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। इस दौरान जमकर लात घूंसे चले हैं। जानकारी के अनुसार बोधगया चिल्ड्रन पार्क के पास विदेशी यूट्यूबरों के बीच रील बनाने को लेकर आपस में विवाद हुआ। यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। लात घूंसों से बात होने लगी और इस दौरान एक विदेशी यूट्यूबर ने विजय नामी यूट्यूबर को चाकू मार दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।